बीजेपी की तरफ से 4 सितंबर को अजमेर में आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी @20 लॉन्च की जाएगी। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से युवक पर हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश वारदात के बाद से फरार है। माउंट आबू पर्यटन नगरी के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर देश विदेश से कई पर्यटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए आते हैं। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने रहवासी इलाके में एक लेपर्ड का वीडियो कैद कर लिया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने एक युवक घर में घुसा और पति पत्नी पर पिस्टल तान दी। हालांकि मकान मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का मुकाबला कर लिया और पिस्टल छीन ली। बाड़मेर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश में हुई इस कार्रवाई में 10 पिस्टल 8 जिंदा कारतूस के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के बिरमाखेड़ी गांव में खेत पर चारा लेने गई 2 बहनों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के सरकना गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार सुबह मौत हो गई। वर्तमान में बुजुर्ग सदर थाने के पीछे धौलपुर में ही किराए के मकान में रहता था। तंबाकू निर्माता कंपनी पर डीजीजीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 729 करोड़ का अवैध कारोबार पकड़ा है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर में रेड मारकर कंपनी के खिलाफ समन भी भेजा है। नागौर पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर मादक पदार्थ एमडीएमए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ एमडीएमए में जब्त किया है। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के भागीरथपुरा गांव के पास 26 अगस्त को सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर के लिए इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना के 7वें दिन इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। बाड़मेर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और नकदी जेवरात पर हाथ साफ करके फरार हो गए। घटना बाड़मेर शहर के बोरिया कवास स्थित कृष्णा नगर की है। परिवहन मंत्री के निवास पर परिवहन निरीक्षक संघ की बैठक हुई। ये परिवहन निरीक्षक लंबे समय से परिवहन मंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे और अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करना चाहते थे। पे स्केल डीटीओ के पदनाम को खत्म करके एआरटीओ किया जाए। ये प्रमोशन होने से वेतन विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। जयपुर में सूरजपोल अनाज मंडी में रहने वाले आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबे के घर हुई डकैती की बड़ी वारदात में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इस डकैती के तार दिल्ली से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। राजसमंद जिले के केसरपुरा गांव में पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब पास में जाकर देखा तो मृतक दिनेश गांव का ही निकला। गांव के लोगों ने परिजनों के साथ ही पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी। भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां से दोनों मृतकों के शव को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। कोटपुतली के डाबला रोड पर ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटी घायल हो गई। घायलों को बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बालिका को गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रेलर के कैबिन में आग लगा दी। कोटपुतली शहर के बीडीएम अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी का मामला सामने आया है। वार्ड बॉय से डॉक्टरों के बारे में जानकारी लेने पर डॉक्टर यादव और डॉक्टर विक्रम बिफर गए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यहाँ तो ऐसे ही काम होगा। भीलवाड़ा में वृद्ध महिला की नृशंस हत्या करने का मामला सामने आया है। हमीरगढ़ थाना अधिकारी पुष्पा कसौटिया ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। हत्या का आरोपी महिला का पति ही निकला। बताया जा रहा है कि खाने को लेकर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। राजस्थान में टीचर का टॉर्चर थम नहीं रहा है। अब सीकर के श्रीमाधोपुर में शिक्षक ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा। इस संबंध में परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जहर पीकर ससुराल पहुंचे युवक की मौत हो गई। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में बीती रात उसने अंतिम सांस ली। मंगलवार को ही युवक सूरत से सीधे उसके ससुराल पहुंचा था। जैसलमेर के पेट्रोल पंप पर एक बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रदेश में से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू हो गई है। इस पॉलिसी का मकसद है पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रेरित
के लिए प्रेरित करना। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। एएसआई जगराम द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर पकड़कर घसीटने के मामले में पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मामले में एक्शन लिया और दोषी एएसआई जगराम को लाइन हाजिर किया। राजस्थान में फिर से बिजली संकट गहरा गया है। अचानक 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों का उत्पादन बंद हो गया है। विद्युत संकट का आकलन में विभाग फिर पूरी तरीके से फेल नजर आया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर मंथन किया। अनंत चतुर्दशी जुलूस मार्ग को जल्द दुरुस्त करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विशेष निर्देश दिए हैं। मंत्री धारीवाल ने सिविल लाइन आवास पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जुलूस मार्ग की सड़कों को 8 सितंबर से पहले ठीक करने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे पर स्थित बाल भारती विद्यापीठ विद्यालय में नेमीचंद अयोध्या कांकाणी फाउंडेशन कोयम्बटूर द्वारा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रथम रहने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। चूरू जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती, लंपी स्किन डिसीज से गौवंश की मौत, दूषित पेयजल की सप्लाई, फसल बीमा क्लेम तथा फसल खराबे को लेकर भाजपा ने जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सर्किल से कैंडल मार्च निकाला। सुजानगढ़ के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म की पूजा की गई। सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान के अभिषेक नित्य पूजा पाठ किया गया और जिनेंद्र भगवान की शांतिधारा भंवरलाल, सुरेश कुमार, राजेंद्र कुमार पाटनी परिवार ने की। कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। 599 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दौसा में शाम ढलते ही जोरदार बारिश हुई। करीब आधे घंटे की बारिश से दौसा की शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं निचले इलाकों में भी पानी भर गया। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल पर लूडो गेम खेलने की बात को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। स्थानीय नगर परिषद के आयुक्त नरसी मीना को जिला कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है। नगर परिषद आयुक्त के निलंबन के बाद जिला कलेक्टर ने एक अन्य आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल संचालन की दृष्टि से करौली नगर परिषद के आयुक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार करौली उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को सौंपा। सीकर की ढींग थाना पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए। धौलपुर के बसेड़ी इलाके के नादनपुर थाना क्षेत्र के तेलुआ गांव के पास गुरुवार को एंडीकट के पास 11 केवी विद्युत के तार के टूटकर जमीन पर गिरने से 3 भैंसों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ये भैंसें धोकापुरा गांव के 2 पशुपालकों की थी। बीकानेर के खाजूवाला में जिप्सम का अवैध खनन क्षेत्र में सरेआम हो रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी को शिकायत की। शिकायत के बाद वन विभाग और पुलिस ने अवैध कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते 4 ट्रक और 2 जेसीबी को पकड़ा। जयपुर के मुरलीपुरा में बाइक सवार बदमाश ने बेखौफ होकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता शाम के समय स्कूटी से घर लौट रही थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में दिन दहाड़े एक के बाद एक हो रही वारदातों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। शहर के मेहता मार्केट में नकाबपोश युवक ने दुकान के बाहर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति के गले पर झपट्टा मारकर करीब 3 तोला सोने की चेन लेकर फरार हो गए। हाल ही में प्रदेश अन्य स्थानों पर हुई गोल्ड लूट की घटनाओं के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बीका रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश यादव ने सदर थाना सभागार में गोल्ड लोन कंपनियों के प्रतिनिधि और ज्वेलर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया। सिरोही की आबू रोड की रीको पुलिस ने इस साल की सबसे बड़ी अवैध शराब परिवहन की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 करोड़ की हरियाणा निर्मित शराब को बरामद किया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र में बीती रात ग्राम खोहरी और खोजपुरी में अज्ञात चोर एक साथ 4 मकानों के ताले तोड़कर करीब 1.5 लाख नकद और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बानसूर के गांव बलवा का बास में चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोना का गुर्जा थाना में बाबू महाराज के मंदिर पर सोमवार को सब परिवार दर्शन करने गए। बाड़ी के पूर्व प्रधान और उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों ने हाथापाई की और कुंडल छीनने की वारदात करने का मामला सामने आया। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने मोहनपुरा गांव के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों में छिपा कर रखी हुई चोरी की 10 साइकिलों को बरामद किया है।
उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोर लाखों का सामान लेकर उड़ गए। चोरों ने पास ही स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम में भी चोरी का प्रयास किया, हालांकि वो उसमें नाकाम रहे। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। कोटा में डीएसटी और इटावा थाना पुलिस की टीम ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 44,860 रुपए और 5 मोटरसाइकिलों को जब्त करने में सफलता हासिल की गई। राजतालाब थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को डिटेन किया है। आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था। आरोपी को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। दौसा कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक का व्यापार करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोटा के बोरदा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पति पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या करने की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। करौली के मंडरायल कस्बे में गणेश चतुर्थी उत्सव के बाद आधी रात को अज्ञात चोर भगवान गणेश की प्रतिमा चुराकर फरार हो गए। गणेश मूर्ति की स्थापना करीब 15 वर्ष पूर्व हुई थी। सूचना पर पहुंची मंडरायल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक में दबंगों ने दलित वर्ग के किसानों को प्रताड़ित कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार दलित नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। सुजानगढ़ की कोठारी रोड पर एक दंपत्ति के साथ 3 बदमाश युवकों ने लूटपाट की कोशिश की। अजमेर डिस्कॉम के लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन करीब 8 दिन से बीमार था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अजमेर डिस्कॉम के लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। लाइनमैन करीब 8 दिन से बीमार था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा की राजतालाब थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी परिसर में दबिश देकर 4 जुआरियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 13,020 रुपए भी बरामद हुए। झुंझुनू के गोड़ा मोड़ के पास बुधवार को ट्रेन की चपेट में आई युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान हमीरमास निवासी महेंद्र कुमार के रूप में हुई। कोटा के इंडस्ट्री एरिया के रेलवे लाइन के पास कॉटन से पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल रखा था, हालांकि गनीमत रहते आग पर काबू पा लिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 9 सूत्री मांगों को लेकर जनसंघर्ष समिति का उपखंड कार्यालय के आगे 16वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान समिति नेताओं ने प्रशासन द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर एसडीएम का पुतला फूका। झालावाड़ मिनी सचिवालय में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सत्याग्रह किया और गुजरात के बिल्किस बानो मामले में हाल ही में जेल से रिहा हुए आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। कोटा शहर में अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर ऑटो यूनियन की ओर से आरटीओ को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जल्द कार्रवाई नहीं होने पर ऑटो यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की अवैध और मनमानी वसूली सहित अस्पताल में फैली गंदगी के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सीकर के खाखोली गांव में शहीद चंदन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर का ट्रांसफर होने से नाराज स्टूडेंट्स ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट के बाहर ताला जड़कर धरना दिया और प्रदर्शन किया। कोटा की कई सीएचसी सहित स्वास्थ्य केंद्रों में बिगड़ी चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा और जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बीकानेर में वादा खिलाफी से आक्रोश आंदोलन के तहत नया नहीं न्याय चाहिए के तहत राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना लगाया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा के रामगढ़ पचवारा में भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती और क्षेत्र में हो रही चोरियों की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और रामगढ़ पचवारा एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कोटा मेडिकल कॉलेज में राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की अवैध और मनमानी वसूली सहित आसपास में फैली गंदगी के विरोध में प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। हमीरगढ़ कस्बे के बाजार संपूर्ण रूप से बंद रहे। व्यापार संघ के आह्वान पर बाजार बंद किए गए। बाड़मेर के चौहटन इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स ने ताला लगा दिया। दरअसल बच्चे शिक्षकों के रिक्त पद और तबादलों से गुस्साए हुए हैं। छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। टोंक में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बोसरिया पर तालाबंदी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिचुपाड़ा कला के विद्यार्थियों ने शिक्षक के तबादले के मामले में जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर जाएंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे। गुर्जर आरक्षण के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश यात्रा राजसमंद जिले में पहुंची। रातद्वारा से रवाना होकर राजनगर के रामेश्वर महादेव पहुंची। अस्थि कलश यात्रा का सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी के दौसा जिला अध्यक्ष रतन तिवाड़ी ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रतन तिवाड़ी ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया और त्याग पत्र प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपा है। प्रदेश सरकार ने 9 जिलों को 3,224 करोड़ की 113 सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया है। वहीं अफसरों को भी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि सड़कों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाए। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवन से निवाड़ा तक 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। शाहपुरा के एक छोर से दूसरे छोर तक बनने वाली ये सड़क करीब 40 किलोमीटर होगी। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय स्थित आईटी केंद्र में वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 क्षेत्र की सड़कों का शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ की लागत से बनने वाली 19.50 किलोमीटर और धरियावाद विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 16 किलोमीटर की सड़कों का शिलान्यास किया गया। वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में दौसा से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा भी जुड़े। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में हुए वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान दौसा की भी 3 सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। टोंक की मालपुरा नगर पालिका राजनीति अखाड़ा बनी हुई है। हाईकोर्ट से निलंबन के आदेश बहाली के बाद बीजेपी की सोनिया सोनी ने पूजा अर्चना के बाद पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इस दौरान बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी, बीजेपी पार्षद मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अनूपगढ़, पदमपुर और रायसिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।